हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए बिहार एसएससी का जो फेवरेट टॉपिक है पुस्तक एवं उनके लेखक, उनसे संबंधित 124 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पुस्तक और उनके लेखक जो हैं ये बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी का यह फेवरेट टॉपिक है और निश्चित रूप से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक आप देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से रिगार्डिंग कोई भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित 124 प्रश्नों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिहार एसएससी का यह फेवरेट टॉपिक है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखना है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिहार एसएससी की अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स, जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। करीब हम लोगों ने 22 से 23 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथरीन मेयो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैथरीन मेयो एक अमेरिकी श्वेत राष्ट्रवादी इतिहासकार थी। इनकी बहुचर्चित कृति मदर इंडिया थी। यह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक ने भारतीय समाज में शूद्रों और महिलाओं की क्या स्थिति है इसको दुनिया के सामने उजागर किया था। उसके बाद देखिएगा कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है इसको लिखा वैलेंटाइन सिरोल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलेंगे। छठा प्रश्न है कि अरविंद घोष ने इसमें से कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? तो इनकी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इसका अतिरिक्त इन्होंने द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन द गीता, ये सभी ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। उसके बाद एसेज ऑन द गीता, ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं पूछा गया है। जब भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्न को पढ़ना होगा, नहीं तो इसमें आपको नहीं दिखाई देगा जल्दीबाजी में। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। यह पुस्तक जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसको लिखा है डॉक्टर रफीक जकारिया ने। ठीक है, इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? फिर से उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा अनहैप्पी इंडिया जो है यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक नहीं है। अनहैप्पी इंडिया को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स, इसको लाला लाजपत राय ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, अभी मैंने आपको बताया अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। तो ये तीनों जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से, यहाँ युग्म बना लीजिएगा, युग्मों में से कौन सही सुमेलित है इसमें से? तो अब देखिए सही सुमेलित पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट की पुस्तक है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज, ये आपको पता है हिंद स्वराज किसकी है? तो हिंद स्वराज जो है ये आपका महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का कॉमनवेल्थ नहीं है। कॉमनवेल्थ जो है यह भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, अभी मैंने आपको बताया है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो ये भी जो है गलत दिया गया है, तो सही पूछा गया है, तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मनु बहन ने। ठीक है, बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी के भावनगर समाचार पत्र में ये छपे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो गीता रहस्य को अभी मैंने आपको बताया है कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य लिखा है इन्होंने। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी जी की है। अच्छा, इंडिया इन ट्रांजिशन जो है इसको लिखा है मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एवं अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इनका हो जाएगा। ठीक है, एक इनके द्वारा प्रसिद्ध पत्रिका शुरू किया गया था रस्त गुफ्तार। ठीक है, रस्त गुफ्तार याद रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा डिटेल में बताते चलूं। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किनकी? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, ये भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तकें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से सही सुमेलित हो जाएगा रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अभी मैंने बताया था, ये आया था कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा किसने है? तो रफीक जकारिया ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय की पुस्तक है, आपको याद होगा। इंडिया अनरेस्ट जो है यह किसकी पुस्तक है? बताइए। इंडिया अनरेस्ट ये वेलेंटाइन सिरोल की है। इंडियन स्ट्रगल जो है यह किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की लिखी उनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक आ गया डॉक्टर रफीक जकारिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए इसमें सब सुमेलित करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए रन्स एंड रुइंस जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। न्यू इंडिया किसने लिखा है? तो एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? अब आप लोग आसानी से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर से मिलान करना है और यहाँ से राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इसमें से ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग यहाँ पर देखिए 4 नंबर में है। महात्मा गांधी की क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय की बताइए, तो इनकी जो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका जो करेक्ट मिलान हो जाएगा ये आपका 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने? ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू जी की नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी देखिए सही दिया गया है, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको लिखा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ मिलान करना है और नीचे से आपको राइट आंसर यहाँ से चुनना है। पुस्तक दिया गया है, उनके लेखक दिए गए हैं स्तंभ 2 में।
देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है ताराचंद ने। किसने लिखा है? तो इसको ताराचंद ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसको लिखा है के दत्त ने। ठीक है, के दत्त ने लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। उसके बाद देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसको किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आवर इंडियन मुसलमान्स, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है W हंटर ने। ठीक है, W हंटर ने। तो सही मिलान इसका आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में हो जाएगा। अब आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857-1858, यह जो पुस्तक लिखी गई है अवध इन रिवोल्ट, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने। किसने लिखा है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुद्रांशु मुखर्जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी शेष जो है बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि बिल्कुल जो सही सुमेलित है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस स्प्रिंगिंग टाइगर, ये हो जाएगा ह्यूटोयर। ठीक है, ये जो है सही दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा टुवर्ड स्ट्रगल, इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। उसके बाद देखिए अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, इसको लिखा है किसने? तो फिलिप्स टॉलबॉट ने लिखा है। फिलिप्स टॉलबॉट ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? देखिए आ गया, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा किसके? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और लिखा किसने है? तो ह्यूटोमे ने लिखा है। अभी मैंने आपको बताया किसने लिखा है, तो ह्यूटोमे ने लिखा है इसको। उसके बाद देखिएगा कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिए ह्यूटोमे के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। क्या पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भगत सिंह के द्वारा। बंदी जीवन जो हो जाएगा ये आपका सचिंद्र सन्याल। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिएगा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह जो होगा भगत सिंह हो जाएगा। तो भगत सिंह का एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा द इंडियन सोशलिस्ट। इसको किसने लिखा है? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पुस्तक है इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है सुमेलित है। बंदी जीवन, सचिंद्र सन्याल, द ड्रीमलैंड, लाला राम शरण दास। ठीक है, उसके बाद देखिए द फिलॉसफी ऑफ बम, इसको किसने लिखा है बताइए? तो इसको लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। ये सही दिया गया है बाकी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिएगा अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक जो हैं ये हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो ये आपका सही सुमेलित इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सही सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तहजीब उल इखलाक। यह जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सही सुमेलित पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रैंक मॉरिस जवाहर नेहरू ए बायोग्राफी। ठीक है, जवाहर नेहरू ए बायोग्राफी जो है ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा? तो फ्रैंक मॉरिस के द्वारा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह जो पुस्तक लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी है? दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है ये आपका फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। अभी मैंने बताया है इस पुस्तक को लिखा है दुर्गा दास ने। और फ्रैंक मॉरिस की जो पुस्तक है
वो कौन सी है? तो फ्रैंक मोरिस की है जवाहर नेहरू ए बायोग्राफी। चलिए उसके बाद देखिएगा बाकी सुमेलित था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है इसमें से बताइए? तो ये आपका हो जाएगा रफीक जकारिया, मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न में इसको बताया था। ये सुमेलित है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। अनहैप्पी इंडिया जो ये आपका लाला लाजपत राय की है। चलो उसके बाद देखिएगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए बी सी डी, यहाँ पर चारों दिया गया, बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है ये राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, अभी मैंने बताया ये सही है आपका। चलिए उसके बाद आपको पता है कि द ग्रेट डिवाइडेड किसने लिखा है? एच बी हॉडसन ने लिखा है। एच बी हॉडसन ने लिखा है, आपको हॉडसन याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। उसके बाद देखिएगा कि ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसीलिए सही सुमेलित ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है और मिलान करके आपको राइट आंसर यहाँ से बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइकल मधुसूदन दत्त का जो है ये आपका कैप्टिव लेडी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जो है गोरा हो जाएगा और सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 2 3 4 ये क्रम से दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर को इसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करना है फिर से, सूची 1 लेखक, सूची 2 पुस्तक दिया गया है। तो इसमें से देखिए महात्मा गांधी जी का कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया का हो जाएगा द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आजाद का इंडिया मीन्स फ्रीडम। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर को लिखा है श्री अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो यह पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज है। उसके बाद देखिए गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ये सब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बता दिया था, इसलिए बोलता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप। देखिए एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी की टेररिस्ट हो जाएगा। SN बनर्जी की पुस्तक जो है ये नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अब मिला लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर P मिश्र लिविंग एन एरा ये जो है सही दिया गया है। ठीक है, बाकी इंडिया डिवाइडेड अभी मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रीडम एट मिडनाइट जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना लॉरी कॉलिंस और डोमिनिकन लेपियर ने लिखा है। याद रखेंगे किसने लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट? तो ये लिखा है लॉरी कॉलिंस और डोमिनिकन लेपियर ने। चलो उसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए मिलान करना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन सी है? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है उनकी पुस्तक दुर्गेश नंदिनी, विष वृक्ष, आनंद मठ, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, ये सब आपको याद रखना है। तो देवी चौधरानी हो जाएगा। दीन बंधु मित्र का क्या हो जाएगा? तो नील दर्पण हो जाएगा। प्रेमचंद का क्या हो जाएगा? तो शतरंज के खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। चंद्रकांता जो है ये किसकी है? तो ये देवकी नंदन खत्री ने इसकी रचना की है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो अभी मैंने बताया था देवकी नंदन खत्री। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, अमृतलाल नागर की जो हो जाएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसमें से अमृत और विष, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत का तो चिदम्बरा हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी का देवदास हो जाएगा और जयदेव का गीत गोविंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैंगार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिजन डायरी जो है यह पुस्तक किसने लिखी है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिजन डायरी, ठीक है, याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, तो यह पुस्तक आनंद मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है, क्लियर। चलिए अगला, और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसकी है, तो दयानंद सरस्वती जी का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। गीतांजलि जो है यह किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, तो यह पुस्तक आनंद मठ है। अभी मैंने आपको बताया था वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है, तो यह अंकित है आनंद मठ में, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की यह रचना है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगढ़िया की रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो हैं ये कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बरहट केसरी सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, तो मूल रूप में इन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती में इन्होंने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है। चलिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, बताइए, तो ये आपका लिखी गई है गुजराती में, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, तो इन्होंने 1909 में जो है लिखा है, मूलतः यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो भारत दुर्दशा है, ठीक है, भारत दुर्दशा याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक, तो ये महात्मा गांधी जी हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसने लिखा है, बताइए, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद देखिए सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, सुब्रमण्यम भारती जो थे ये तमिल भाषा के, ठीक है, तमिल भाषा के ये कवि थे, याद रखेंगे। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, किसने, महात्मा गांधी ने। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पंचवटी है, साकेत है, उसके बाद विश्व वेदना है, सिद्धराज है, ठीक है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद के राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृति के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी, तो ये मैथिली शरण गुप्त को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही जो है नहीं है, इसमें से सही नहीं है, तो देखिए नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, ये जो है फ्रेंड्स यह सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संघर्ष की ओर पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक कौन थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसके लेखक थे। उसके बाद देखिए ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को लिखा है E.M. फॉस्टर ने, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है बिपिन चंद्र ने, ठीक है, याद रखेंगे बिपिन चंद्र ने लिखा है। उसके द्वारा इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म
डायनेमिक्स, इसकी भी रचना इन्होंने की है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, देखिए अभी मैंने आपको बता दिया, तो ये बिपिन चंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको किसने लिखा है, तो इसको विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है। अंधमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा। लाइफ डिवाइन जो है यह अरविंद घोष का हो जाएगा। उसके बाद साधना जो है यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो जाएगा। तो अब आप इसको मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है, तो झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल पार्षद ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो प्रदीप द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों। और इसे लता मंगेशकर ने गाया था, ठीक है फ्रेंड्स। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में लिखा था इन्होंने, तो राइट आंसर प्रदीप हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है पंजाब से, ठीक है, पंजाब से संबंधित है। राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा। इनका जन्म जो है सियालकोट पंजाब में हुआ था। चलिए उसके बाद चलिए अगला गीत है, और इन्होंने भारत की आज़ादी से पहले तराना ए हिंद लिखा था, ठीक है, तराना ए हिंद लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज जो है यह रचनाकार इसके कौन है, तो मालगुडी डेज के हैं कौन, तो आर के नारायण। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है, तो यह लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही दिया गया है, तो सही जो जोड़ा है ये इसमें से आपका मणिशंकर अय्यर दी पाकिस्तान पेपर्स, ये जो है सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इंडिया मीन्स फ्रीडम, यह अबुल कलाम आज़ाद की है। द पाथ टू पावर, इसको किसने लिखा है, तो अबुल कलाम आज़ाद जो हो जाएगा इंडिया मीन्स फ्रीडम, और द पाथ टू पावर जो है यह फिलिप डेयर ने लिखा है। द फ्यूचर ऑफ एनपीटी, इसको लिखा है सविता पांडे ने। उसके बाद देखिए मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका लिखी गई है, तो ये भगत सिंह के द्वारा, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद देखिए भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जनगण मन की रचना किसने की है, तो इसका भी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये राष्ट्रगान है जनगण मन। उसके बाद देखिएगा कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसको लिखा है गुरुमुख निहाल सिंह ने, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जी.एन. नटेशन थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, बताइएगा। तो इसको लिखा है अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जेल जो था इसी में। इन्होंने कारावास के दौरान ही मेरी कहानी एवं ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है और राइट आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। तो देखिए कैथरीन मेओ का मदर इंडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लॉपियर, मैंने बताया था कि फ्रीडम एट मिडनाइट होगा। उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी का गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन हो जाएगा, और यहाँ पर चला जाएगा राम मनोहर लोहिया। उसके बाद देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ये आप इजीली अब मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। भारत की खोज नामक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। उसके बाद देखिए बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसको लिखा है किसने, तो सचिंद्र सान्याल ने। उसके बाद देखिएगा कि माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लैपियर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह रिपोर्ट जो है यह लिखी गई है W.H. स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? W.H. स्लीमैन के द्वारा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की है। फिर से देखिए यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रमेश चंद्र दत्त का जो है ये आपका कौन हो जाएगा? R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ठीक है, याद रखेंगे ये, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए G.R. मैकलेन का हो जाएगा इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? ये वाला हो जाएगा। B.N. गांगुली की जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, परसेप्टिज, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बिपिन चंद्रा का हो जाएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये वाला हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? जिसको लिखा है W.A. फेयर सर्विस ने। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है फ्रेंड्स। पहले से टेलीग्राम से जुड़िएगा, सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ 23K से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वहीं पर आपको जुड़ना है। उसके बाद देखिए पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन थे? तो देखिए इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है M.G. देवा सहायम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको लिखा किसने है? तो M.G. देवा सहायम। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। प्रिय प्रवास जो है ये हो जाएगा अयोध्या प्रसाद। गबन जो हो जाएगा गबन गोदान, ये आपको पता होगा प्रेमचंद जी का हो जाएगा। एटर्नल इंडिया ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। शहनामा फिरदौसी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उसके बाद चलिए फिर से मिलान कर रहा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसको लिखा है नीरद सी चौधरी ने। ठीक है, नीरद सी चौधरी ने। इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन, इसको लिखा है V.S. न्यायपॉल ने। ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए कि कन्फेशंस ऑफ ए लवर, इसको किसने लिखा है? तो कन्फेशंस ऑफ ए लवर लिखा है मुल्क राज आनंद ने। उसके बाद देखिए द इंग्लिश टीचर, इसको लिखा है R.K. नारायणन ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ये 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B 2 4 1 3 2। उसके बाद देखिए 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 2 4, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 और यहाँ पर देखिए 3, तो ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा B.S. मिन्हास। ठीक है, B.S. मिन्हास हो जाएगा, बगीचा सिंह मिन्हास, ये पंजाब राज्य से थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपका हो जाएगा कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था ये लेखक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा है जनरल कॉल ने। ठीक है, भारतीय सेना के इतिहास की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, द अनटोल्ड स्टोरी, और इसके लेखक जनरल कॉल हैं। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट किसने लिखा है? तो द अल्फ़ाबेट को लिखा है डेविड डेरिंजर ने। ठीक है, डेविड डेरिंजर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द प्राउडेस्ट डे जो होता है प्राउडेस्ट, तो ये लिखा है किसने? तो इसको लिखा है एंथनी रीड और डेविड फिशर ने, ऑप्शन नंबर D होगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए शशि थरूर का क्या हो जाएगा? शशि थरूर शो बिजनेस। उसके बाद अमिताभ सर्किल ऑफ रीजन। अनिता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे, और विक्रम चंद्र का हो जाएगा लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद चलिए अगला है कि लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे ये विक्रम चंद्र हो जाएगा। उसके बाद चलिए फिर से मिलान करना है। घर और अदालत, तो ये जो है लीला सेठ हो जाएगा, घर और अदालत। ठीक है, लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, ये आपका महेंद्र कुलश्रेष्ठ का हो जाएगा।
उसके बाद इमेजिन इंडिया, ये नंदन नीलकणी हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन इंडिया नंदन नीलकणी, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड, इसको लिखा है किसने? तो TSR सुब्रमण्यम ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। निर्मला के लेखक कौन है? तो ये निर्मला मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए द गोल्डन गेट के रचयिता, तो द गोल्डन गेट के रचयिता जो है यह आपका विक्रम सेठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? लखनऊ बॉय, तो लखनऊ बॉय के शीर्षक से लिखा है किसने? तो ये विनोद मेहता। ठीक है, विनोद मेहता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विनोद मेहता हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसल कॉर्सन। ठीक है, रसल कॉर्सन इसके लेखक हैं। उसके बाद देखिए द सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए अब देखिए मिलान करना है। देखिए प्राइस ऑफ पार्टीशन, इसको लिखा है रफीक जकारिया ने। ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020, ये APJ अब्दुल कलाम जी की है। उसके बाद देखिए पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, इसको लिखा है SS गिल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। तो देखिए ये रचना है इनकी परियों की कहानियों की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मिलान करना है प्राइस ऑफ पार्टीशन, तो अभी मैंने बताया रफीक जकारिया हो जाएगा। तो देखिए रफीक जकारिया यहाँ 3 नंबर में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यूलिसिस जो है, यूलिसिस लिखा है जेम्स जॉयस ने। उसके बाद इंडिया 2020, तो APJ अब्दुल कलाम जी की है। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम दिया गया है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, तो ये आपका हो जाएगा SS गिल। अभी मैंने आपको ये सभी कराया था। चलिए यहाँ से नीचे से कोड से आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मधुशाला हो जाएगा जो कि 1935 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मधुबाला, ये मधुशाला है, ये मधुबाला है 1936, और मधु कलश जो है ये 1937। तो 1 2 3 बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। ठीक है, नीचे दे कुर्स से सही उत्तर का काल क्रम अनुसार सजाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक, तो ये छायावादी कवि के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 years at months and 28 nights के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी जी ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ययाति जो है गिरीश कर्नाड की नहीं है। ययाति के जो लेखक हैं ययाति उपन्यास के ये हैं विष्णु सखाराम खांडेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए।